करते हैं कानपुर की, जहां से लुटेरी दुल्हन का खुलासा हुआ है। ये लुटेरी दुल्हन टारगेट करती थी अफसर को, सरकारी कर्मचारियों को। किस तरीके से इस गैंग का संचालन हो रहा था, दिखाते रिपोर्ट के जरिए। दारोगा की पत्नी का हंगामा, दारोगा ने बताया लुटेरी दुल्हन। पति पत्नी की लड़ाई, दरोगा ने गुहार लगाई। झूठे केस में फंसाने का आरोप, कौन सच्चा कौन झूठा, जांच हुई तेज। ये तस्वीर यूपी के कानपुर की है, जहां दूसरों को इंसाफ दिलाने वाला खुद इंसाफ की मांग कर रहा है। इंसाफ भी किससे? अपनी पत्नी से। जी हाँ, दरोगा ने अपनी पत्नी को लुटेरी दुल्हन करार दिया। वहीं पत्नी ने दरोगा पर उत्पीड़न के साथ साथ लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया। जो दरोगा है आदित्य कुमार लोचव, ये एक दरिंदा है। ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे दोस्ती करता है लड़कियों के साथ, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है, फिर उनकी वीडियो बनाता है, उनसे उनकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जानता है, उनसे पैसे लेता है, फिर उन्हें थ्रो कर देता है। इसकी ना जाने मेरे साथ भी यही हुआ है सेम। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं नहीं चाहती और लड़कियों के साथ भी गलत हो। मेरठ जिले की रहने वाली है दिव्यांशी। 9 महीने पहले दोनों की शादी हुई। ग्वालटोली थाने में आदित्य की तैनाती है। दिव्यांशी का आरोप कि उससे 14,50,000 रुपए हड़पे गए। उधर दिव्यांशी पर पहली शादी की बात छिपाने का। वही आरोपी दरोगा ने बताया कि शादी के बाद दिव्यांशी के खाते से दूसरे खातों में 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। पड़ताल की तो पता चला कि दिव्यांशी की शादी मेरठ में तैनात रहे एक दरोगा से हो चुकी है। आदित्य ने अपनी पत्नी पर झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप भी लगाया। ये लड़की लोगों से पैसे लेके बलात्कार के मुकदमे लिखाती है, फिर उन चीज़ों को मान्य न्यायालय में जब अपनी इच्छा पूर्ति पूरी हो जाती है तो फिर चीज़ों को पलट देती है न्यायालय में जाके। इसने 2 बैंक मैनेजरों पे भी 376 के मुकदमे लिखवाए हैं, जबकि एक बैंक मैनेजर पे तो अपने शारीरिक कपड़े भी ले जाके थाने में रख दिए कि आप ये कपड़े की जांच करा लो, इसमें जो है ये चीज़ आपकी पुष्टि हो जाएगी। उसकी जाँच भी की और पुष्टि भी हुई। ये महिला 2 बैंक मैनेजरों पर, एक आशीष राज और दूसरा अमित गुप्ता, उन पर भी 376 के मुकदमे लिखा चुकी है। बाकी जाँच में सिर्फ नहीं है, मुझे विश्वास है कि इसके अलावा भी इसके और भी इसने मुकदमे लिखा रखे होंगे। कई लोग हैं इसकी टीम में जो इसका साथ देते हैं। दोनों तरफ से ड्रामा देखकर एडीसीपी महिला अपराध ने टीम से पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही है। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही। ये महिला मेरठ की रहने वाली हैं और दरोगा जी यहीं पोस्ट है कानपुर में। तो इनका आरोप है कि वो शादी के बाद भी उनको अपने घर में नहीं रख रहे हैं और दरोगा जी का भी अपना आरोप है इनके खिलाफ। तो मामला संगीन है, गहराई से जांच करने के लिए टीम गठित की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, इसकी जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। लेकिन कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय में दरोगा पति पत्नी के बीच चले घंटों तमाशे की चर्चा पूरे पुलिस महकमे में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे करती हैं, दाव भी चलती हैं। और इसी कड़ी में नया कल्चर शुरू हुआ है, रेवड़ी कल्चर, और इसके कर्ता धर्ता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर यही दांव चला है, वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। सत्ता का रेवड़ीकरण कुछ यूं हो रहा है कि अब सियासत के मैदान में पार्टियों ने इसे हथकंडा बना लिया। राज्य बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं, पर तेजी से बढ़ता रेवड़ी कल्चर नहीं बदल रहा, जिस पर मोदी हमेशा से हमलावर रहे। मगर अब रेवड़ी कल्चर के सियासी जनक केजरीवाल ने फिर वही दाव खेला है, वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जिसके तहत बुजुर्गों की पेंशन स्कीम फिर से शुरू कर दी गई है। 5 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इसके दायरे में आएंगे। पहले 4,50,000 बुजुर्गों को फायदा मिलता था, अब योजना में 80,000 नए लोगों को जोड़ा गया है।
60 प्लस को 2000, 70 प्लस को 2500 रुपए पेंशन मिलेगी। यानी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नया दाव चल दिया है। कई महीने तक जब मैं जेल में था तो कई महीनों तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ। दिल्ली में फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, यानी 3 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी यूएसपी माने जाने वाली रेवड़ी सियासत को ही प्रचार का एजेंडा बना लिया। केजरीवाल की पार्टी ने इसके लिए बकायदा रेवड़ी पर चर्चा नाम से अभियान की शुरुआत कर दी, जिसमें वो मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस यात्रा के बारे में लोगों को बताएंगे। लेकिन विपक्ष ने आपको आड़े हाथों ले लिया। हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। ये जो रेवड़ी बांटने की कल्चर है ये दिल्ली वाले अब समझ चुके हैं। अब दिल्ली वाले इनकी झूठ की रेवड़ियों के अंदर आने वाले नहीं। इनकी नीयत नहीं है देने की, क्योंकि अभी बहानेबाजी चलेगी। अभी कहीं राज्यपाल महोदय का बहाना बनाएंगे, कहीं किसी और का बहाना बनाएंगे। तो दिल्ली की जनता अब इनको जान चुकी है। दिल्ली चुनाव में इस बार मुद्दों की गूंज है। मुकाबला त्रिकोणीय होगा। ऐसे में क्या जेल से निकले केजरीवाल फिर सीएम हाउस की एंट्री कर पाएंगे? रेवड़ी का दाव क्या उन्हें जिता पाएगा चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।